नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पाल भड़कीं, धमकी देने वाले पर कराई एफआईआर। सपा नेता पूजा पाल भड़क गईं और धमकी देने वाले शख्स पर एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उमेश यादव की टिप्पणी से पाल, धनगर, गडेरिया समेत 6 जातियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पूजा ने इसे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की साजिश बताया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि जातीय नफरत फैलाने वाली इस मानसिकता को कड़ी सजा दिलानी होगी। पूजा का बयान प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। एस्ट्रोनॉट शुभांशु दिल्ली पहुंचे, पीएम से मिलेंगे। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अमेरिका से भारत लौट आए। रविवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला भी उनके साथ थे। अब वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इधर लखनऊ में मां ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटे का बेसब्री से इंतजार है। पूरे गांव में जश्न जैसा माहौल है और लोग गर्व से शुभांशु का स्वागत करने को तैयार हैं। सांसद की बहू बाढ़ में बैलगाड़ी से निकली। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। फर्रुखाबाद में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहू कमलेश कुमारी बैलगाड़ी से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंची और पीड़ितों को लंच पैकेट, बूंदी और बिस्कुट बांटे। वहीं नाव से अस्पताल जा रही गर्भवती की मौत हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने बाढ़ में निकले एक विशाल अजगर को पीट पीट कर मार डाला। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और राहत कार्य जारी है। अखिलेश दुबे को लड़कियां सप्लाई करने वाला अरेस्ट। कानपुर में पुलिस ने लड़कियां सप्लाई करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह अधिवक्ता अखिलेश दुबे को लड़कियां सप्लाई करता था ताकि वे रेप के झूठे मुकदमे दर्ज करा सकें। बाद में सेटलमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले जाते थे। क्राइम ब्रांच ने युवक को दिल्ली से दबोचा और उसके साथ एक लड़की को भी पकड़ा। इस खुलासे से बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस अब मामले में और कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का झंडा लगी स्कॉर्पियो ने 10 को रौंदा। लखनऊ में जन्माष्टमी कार्यक्रम देखने जा रहे लोगों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा था। हादसे में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, जब लोग पैदल मंदिर जा रहे थे और स्कॉर्पियो 1.5 किमी तक अनियंत्रित दौड़ी। गाड़ी चालक ने एक सिपाही से भी भिड़ंत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित की तलाश तेज कर दी है। रवि किशन जमकर नाचे, योगी ताली बजाते रहे। गोरखपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। गोरखनाथ मंदिर में भजन संध्या के दौरान सांसद रवि किशन ने भजन गाकर जमकर डांस किया। ये देख सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्कुराए और तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाते रहे। कार्यक्रम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर परिसर में मौजूद मोर को केला खिलाकर परंपरा निभाई। पूरे शहर में जन्माष्टमी का उल्लास देखने को मिला और मंदिर परिसर भक्ति से गूंज उठा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा में प्रकट हुए नंद के लाल। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होते ही मंदिर घंटों घड़ियाल से गूंज उठा। भक्त झूमते हुए बोल उठे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 1008 कमल पुष्पों से अर्चन और 5 क्विंटल पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया। चांदी से बनी कामधेनु गाय के दूध से भी भगवान का स्नान कराया गया। पूरा मथुरा भक्ति में सराबोर हो गया। लखनऊ में प्राइमरी स्कूल की टपकती है छत। लखनऊ के कई प्राथमिक विद्यालयों की हालत दयनीय हो चुकी है। बारिश में छतें टपकती हैं, प्लास्टर झड़कर बच्चों के सिर पर गिरता है। स्कूल के बगल में कूड़े का ढेर लगा है, जहां से बदबू और जहरीले जीव जंतु निकलते हैं। बच्चों ने बताया कि वे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। छत पर घास फूस उगाया है और कक्षाओं में पानी भर जाता है। शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हो गई है। लखनऊ आ रही दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया और सुनिधि चौहान। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज से यूपी T20 लीग का भव्य आगाज होगा। ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड और भोजपुरी गानों का तड़का लगेगा। दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया और सुनिधि चौहान स्टेज पर परफॉर्म करेंगी। शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में फिल्म प्रमोशन के लिए जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ भी मौजूद रहेंगे। दर्शकों में भारी उत्साह है और स्टेडियम को सजाया गया है। यह आयोजन प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देगा।
बीएचयू पीजी में एडमिशन का आखिरी मौका आज। बीएचयू ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आखिरी मौका दिया है। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी न होने और सीट लॉक न करने की वजह से अब भी लगभग 1200 सीटें खाली हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन सीटों को भरने के लिए पॉलिसी में बदलाव किया है। जिन छात्रों ने आवेदन किया था लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, उन्हें अब एडमिशन का अवसर मिलेगा। बीएचयू प्रशासन चाहता है कि कोई भी सीट खाली न रहे और योग्य छात्रों को फायदा मिले। मौलवी के बच्चे को बेड में बंद किया, मौत। बागपत में 15 साल की छात्रा ने हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दिया। पढ़ाई न करने पर मौलवी ने उसे पीटा था, जिससे नाराज होकर छात्रा ने बदला लेने की ठानी। उसने मौलवी के 11 महीने के मासूम बेटे को बेड में बंद कर दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह जब बच्चा गायब मिला तो खोजबीन में मदरसे के बच्चों ने सच्चाई बताई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस जांच में जुट गई। बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। आधी रात को हुई मंगला आरती देखने हजारों श्रद्धालु पहुंचे। खास बात यह रही कि मंगला आरती साल में केवल एक बार होती है। मान्यता है कि इसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और भक्तों को दर्शन दिए। इस दौरान मंदिर घंटों घड़ियाल की आवाज से गूंज उठा। श्रद्धालु जय कन्हैया लाल की के नारे लगाते रहे। पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठा। अखिलेश ने चुनाव आयोग से पूछे 3 सवाल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें एक युवक ईवीएम पर बार बार भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाता दिख रहा है। अखिलेश ने लिखा कि आखिर इस पर चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या वोटिंग मशीनें पहले से सेट की गई हैं? उन्होंने 3 सीधे सवाल पूछे और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह मुद्दा बेहद अहम है। छत से गिरे मासूम के आर पार हुई लोहे की छड़। लखनऊ के गोमती नगर में जन्माष्टमी के दिन 3 साल का मासूम कार्तिक हादसे का शिकार हो गया। खेलते समय वह छत से गिरा और बाउंड्री वॉल की रेलिंग पर लगी नुकीली लोहे की रॉड उसके सिर के आर पार हो गई। परिवार ने तुरंत बच्चे को केजीएमयू पहुंचाया। डॉक्टरों ने 4 घंटे तक जटिल सर्जरी की और सफलतापूर्वक रॉड निकालकर बच्चे को नया जीवन दिया। डॉक्टरों की टीम की सूझबूझ और मेहनत से परिवार ने राहत की सांस ली। कर्नल सोफिया बोलीं, पहलगाम अटैक का जवाब देना जरूरी था। आर्मी की बहादुर अफसर कर्नल सोफिया ने केबीसी मंच पर वीरता की कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि बचपन से ही वीर गाथाओं ने उन्हें प्रेरित किया। 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक का जवाब देना बेहद जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रिटेलिएशन नहीं बल्कि संदेश था कि नया भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि मिशन पर जाने से पहले मां से कहा था, अगर लौटी तो तिरंगे में लिपटकर। उनकी बातों ने सभी को भावुक कर दिया। बच्चे को बचाने सेप्टिक टैंक में उतरे 3 की मौत। सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ। एक बच्चा खेलते समय सेप्टिक टैंक में गिर गया। उसे बचाने 3 लोग टैंक में उतरे, लेकिन जहरीली गैस से उनका दम घुट गया और तीनों की मौत हो गई। बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिवार और गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से हादसे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। बलरामपुर में धड़ल्ले चल रहा लकड़ी तस्करी का खेल। बलरामपुर जिले के सोहलेवा वन्यजीव प्रभाग के बरहवा रेंज में लकड़ी तस्करी का बड़ा खेल चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना परमिट और बिना लोडिंग पर्ची के हर महीने सैकड़ों ट्रक लकड़ी बाहर भेजी जाती है। यह काम लंबे समय से धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि वन विभाग ने एक ट्रक को पकड़ने का दावा किया है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। जांच की मांग तेज हो गई है।